भारत माता की। भारत माता की। जय भवानी। जय भवानी। मुंबईकर बंधू आणि भगिनींनो, माझा तुम्हाला नमस्कार। राम राम। जय श्री राम। मैं सिद्धिविनायक, मुंबा देवी और महालक्ष्मी के चरणों में प्रणाम करता हूं। आज क्रांति गुरु लहूजी वस्ताद साल्वे जी की जयंती भी है। मैं मुंबई की धरती से लहूजी वस्ताद साल्वे जी को महाराष्ट्र की धरती के महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज महाराष्ट्र में इस चुनाव की ये मेरी आखिरी जनसभा है। मैंने इस दौरान पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया है। विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, कोंकण, हर क्षेत्र के लोगों से मेरा संवाद हुआ और मैं आमची मुंबई में हूं। पूरे महाराष्ट्र का आशीर्वाद आज महायुति के साथ है। आज हर और एक ही आवाज है, भाजपा महायुती आहे तर गती आहे, महाराष्ट्राची प्रगती आहे। साथियों, महाराष्ट्र की धरती से हर युग में नए चिंतन की नई धाराएं निकली है। यहां से संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव जैसे संतों ने, विद्वानों ने समाज को दिशा दिखाई। यहीं से छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज का संकल्प देश को दिया। लोकमान्य तिलक और गोखले जी जैसी महान हस्तियों ने देशभक्ति की अलग जगाई। आज महाराष्ट्र में एक तरफ महायुति की विचारधारा है जो इस विरासत पर गर्व करती है, दूसरी तरफ एक सोच महाअगाड़ी की भी है जो महाराष्ट्र के गौरव को लगातार अपमानित कर रही है। महाअगाड़ी के लोग तुष्टीकरण के गुलाम हो चुके हैं। ये वो अगाड़ी है जो राम मंदिर का विरोध करते हैं। ये वो अगाड़ी है जो वोट पाने के लिए भगवा आतंकवाद का शब्द गढ़ते हैं। ये वो अगाड़ी है जो आए दिन वीर सावरकर का अपमान करते हैं। ये वो अगाड़ी है जो कश्मीर में 370 की वापसी के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं।
ये कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान लागू करने का विरोध करते हैं। साथियों, राजनीति में एक दूसरे पर वार पलटवार करना समझ में आता है, लेकिन जब बात देश की उपलब्धि की हो तो हर राजनीतिक दल का कर्तव्य है कि वह देश को अपने दल से ऊपर रखे। भाजपा का, महायुति का ये मंत्र है, ये नीति है, ये हमारी वृत्ति भी है, प्रवृत्ति भी है। लेकिन अघाड़ी वालों के लिए देश से ऊपर उनका दल है। जब भारत आगे बढ़ता है तो अघाड़ी वालों को तकलीफ होती है। भारत की हर उपलब्धि पर अघाड़ी वाले सवाल उठाते हैं। यही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा नहीं दिया, और जब हमने मराठी भाषा को ये सम्मान दिया तो इन्हें सांप सूंघ जाता है। इसलिए आपको महाअघाड़ी वालों की राजनीति से, उनके इरादों से बहुत सावधान रहना है। साथियों, मुंबई सपनों का शहर है, तो महायुति सपनों को सिद्ध करने वाला गठबंधन है। देश का गरीब, मध्यम वर्ग और सामान्य मानवी, जिसे दशकों तक खुलकर सपने देखने का भी मौका नहीं मिला, आज उसके सपने पूरे हो रहे हैं। हमारी सरकार ने स्टार्टअप इंडिया अभियान शुरू किया। आज मुंबई में बड़ी संख्या में स्टार्टअप आ रहे हैं। वो गरीब जिसे पहली बार पीएम आवास योजना में पक्का घर मिला है, वो मिडिल क्लास जिसे कम ब्याज पर होम लोन मिल रहा है, रेरा कानूनों के बाद जिसे पूरे जीवन की कमाई गंवाने का डर अब खत्म हो चुका है, वो आज अपने भविष्य को लेकर निश्चिंत हुआ है। आप मुंबई के रेहड़ी पटरी वालों पर नजर डालिए। आज लगभग 70 लाख रेहड़ी पटरी वालों को पीएम स्वनिधि योजना की मदद से अपना व्यापार बढ़ाने में मदद मिली है, और इसका फायदा यहां मुंबई के भी हमारे 1 लाख से ज्यादा रेहड़ी पटरी वालों को मिला है। और मैं मुंबई के हमारे साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि 1 आध साल पहले मुझे इन सभी रेहड़ी पटरी वालों के कार्यक्रम में आने का अवसर मिला था, और उनके चेहरे पर जो उमंग था, उत्साह था, कुछ कर गुजरने का मादा था, वो वाकई प्रेरणा देने वाला था। साथियों, सेवा भावना से काम
केवल और केवल बीजेपी और महायुति ही कर सकती है। और मैं बड़ी नम्रतापूर्वक आपको कहना चाहता हूं और आप मेरे जीवन की हर गतिविधि से मेरी बात को एक तराजू से तोल सकते हैं और इसलिए मैं जिम्मेवारी के साथ भी कहता हूं और पूरी नम्रता से कहता हूं, आपके सपने ही हमारे संकल्प है। मोदी आपके सपनों को जीता है, आपके सपनों के लिए जागता है और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत की गारंटी देता है। साथियों, आज दुनिया का हर देश अपने बड़े शहरों को आधुनिक बनाने में लगा है। मुंबई के लिए यही सपना बीजेपी और महायुति ने देखा है। आज हर मुंबईकर देख सकता है कि हम कितने बड़े स्केल पर विकास कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी सरकार मुंबई को कनेक्टिविटी की हर परेशानी से मुक्ति दिलाना चाहती है और शिंदे जी ने और देवेंद्र जी ने अभी विस्तार से इसका वर्णन भी किया है। आज मुंबई में लाखों करोड़ रुपए की परियोजनाएं चल रही है। मेट्रो लाइन हो, लोकल ट्रेनें हो, मुंबई और आसपास के शहरों को जोड़ने वाले पुल हो, महामार्ग हो, एयरपोर्ट हो, हर दिशा में तेजी से काम हो रहा है। साथियों, हमारे देश में आजादी के बाद दशकों तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही। यहां भी दशकों तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन मुंबई को लेकर इन्होंने कोई फॉरवर्ड प्लानिंग की परवाह ही नहीं की। नतीजा ये हुआ कि हमारी मुंबई लगातार पिछड़ती चली गई। कांग्रेस का मिजाज मुंबई के ठीक उल्टा है। मुंबई का मिजाज यानी ईमानदारी और कड़ी मेहनत। मुंबई का मिजाज यानी आगे बढ़ने की ललक। लेकिन कांग्रेस का मिजाज क्या है? कांग्रेस का मिजाज है भ्रष्टाचार। कांग्रेस का मिजाज है देश को पीछे धकेलना। कांग्रेस का मिजाज है विकास में अड़ंगा डालना। आपको याद रखना है, इन्होंने अटल सेतु का विरोध किया था, इन्होंने मेट्रो का विरोध किया था। हम जब इनोवेशन की बात कर रहे थे, हम जब डिजिटल इंडिया और यूपीआई की बात कर रहे थे, तब कांग्रेस और उसके ये साथी टेक्नोलॉजी और यूपीआई का मजाक उड़ाते थे। ऐसी सोच वाले लोग मुंबई को कभी
आगे नहीं ले जा सकते। साथियों, हमारी मुंबई जोड़ने में विश्वास करती है, लेकिन कांग्रेस और अघाड़ी केवल और केवल तोड़ने की बात करते हैं। मुंबई में हर जाति समुदाय के लोग आते हैं, हर भाषा के लोग आते हैं, एक साथ रहते हैं, लेकिन महाअघाड़ी वाले जाति के नाम पर लोगों को लड़वाने में लगे हैं। साथियों, कांग्रेस का शाही परिवार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों से नफरत करता है। सरकार बनाने के लिए तड़प रही कांग्रेस बिना पानी को जैसे मछली तड़पती है ना, वैसे एसटी, एससी, ओबीसी की एकजुटता तोड़ना चाहती है। इसलिए वो एसटी की जातियों को आपस में लड़ा रही है, एससी, ओबीसी की जातियों को आपस में लड़ा रही है। ये जातियां लड़ेगी तो कमजोर होगी, और जितनी ज्यादा जातियां कमजोर होगी, कांग्रेस मजबूत होती चली जाएगी। मजबूत कांग्रेस सरकार में आकर एसटी, एससी, ओबीसी की उनको तबाह करेगी, आपका आरक्षण छीन लेगी। और इसलिए ही मैं बार बार कह रहा हूं, आज इस बात की सबसे ज्यादा जरूरत है। जिस प्रकार से अघाड़ी के लोग कारनामे कर रहे हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस के शाहजादे देश में तबाही की भाषा बोल रहे हैं, तब आज एक बात बहुत जरूरी हो गई है, और वो है एक है तो सेफ है, एक है तो, एक है तो, एक है तो। मुंबई तो बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों का शहर है। मुंबई स्वाभिमान का शहर है, लेकिन अघाड़ी में एक ऐसा दल है जिसने बाला साहब का अपमान करने वाली कांग्रेस के हाथ में अपना रिमोट कंट्रोल दे दिया है। और इसलिए मैंने इन्हें चुनौती दी थी कि कांग्रेस के मुंह से, कांग्रेस के शहजादे के मुंह से बाला साहब ठाकरे की प्रशंसा के लिए कुछ बात जरा बुलवा के दिखा दीजिए। अरे एक बार तो कांग्रेस के शाहजादे से मुंह से निकलवाइए, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे। और जिस दिन आप इतना करवा लोगे ना, आपको सचमुच में अच्छी नींद आएगी, कभी अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। बाला साहब के आशीर्वाद मिलेंगे। आज तक ये लोग कांग्रेस से, कांग्रेस के शाहजादे से बाला साहब ठाकरे की प्रशंसा नहीं करवा पाए हैं। और यही अघाड़ी वालों की सच्चाई है। वीर सावरकर को गालियां देने वालों को भी ये लोग गले लगाते घूम रहे हैं। साथियों, मुंबई शहर ने लंबे समय तक आतंकवाद की पीड़ा झेली है। आतंकवाद से मिले जख्मों को यहां के लोग अब भी भूले नहीं हैं। एक समय था
जब हर कोई यहां बसों में, ट्रेन में, लोकल में डर डर के चलता था, लोग सोचते थे कि आज अपने परिवार से मिल पाएंगे या नहीं, घर लौट पाएंगे या नहीं, अनहोनी की आशंका लगी रहती थी। लेकिन बीते वर्षों में लोगों के मन में सुरक्षा का भाव आया है। यही पुलिस थी, यही सुरक्षा एजेंसियां थी, यही सरकार थी, यही फाइलें थी। लेकिन तब सरकार और थी, आज मोदी है। आपको सोचना है कि क्यों जब कांग्रेस सरकार थी तो मुंबई समेत देश भर में आतंकी घटनाएं होती रहती थी। हर जगह आपको लावारिस वस्तुओं का डर दिखाया जाता था। बस में, ट्रेन में बैठते ही सूचना आती थी कि कोई लावारिस बैग तो नहीं पड़ी है, कहीं कुकर तो नजर नहीं आ रहा है, कहीं टिफिन बॉक्स तो नजर नहीं आ रहा है। अगर दिखता है तो तुरंत पुलिस को जानकारी दीजिए, ऐसा कहा जाता था। अब ये सब बंद हो गया कि नहीं हो गया? ये सब गया कि नहीं गया? आज देश में मोदी की सरकार है, आतंक के आकाओं को पता है। अगाड़ी वालों को हो या ना हो, भारत के खिलाफ कुछ किया, मुंबई के खिलाफ कुछ किया, तो मोदी पाताल में भी उन्हें छोड़ेगा नहीं। साथियों, मुंबई की एक बहुत बड़ी ताकत है महिलाओं की भागीदारी और वुमेन लेड डेवलपमेंट। देश के दूसरे शहरों में भी मुंबई की मिसाल दी जाती है। आज स्टार्टअप्स को लीड करने से लेकर ड्रोन दीदी की भूमिका निभाने तक महाराष्ट्र की महिलाएं देश को दिशा दिखा रही है। महाराष्ट्र में 27,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स, जिनमें से अनेकों स्टार्टअप का नेतृत्व महिलाएं कर रही है, हमारी माताएं, बहनें, बेटियां कर रही है। देश भर में 70,000 से ज्यादा ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनमें कम से कम एक महिला डायरेक्टर के रूप में उसका नेतृत्व कर रही है। महिला नेतृत्व वाले कई स्टार्टअप्स मुंबई बेस्ड हैं। ये महिलाएं बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर तैयार कर रही है। महायुति सरकार की माझी लाड़की बहन योजना का लाभ बड़ी संख्या में मुंबई की माताओं बहनों को भी मिला है। पीएम आवास योजना के तहत जो घर मिले हैं, उनमें से अधिकतर घर भी महिला सदस्य के नाम पर है। इससे महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण में तेजी आई है। साथियों, मुझे पता है मुंबई का जोश कभी ठंडा नहीं पड़ता और मुंबईकर अपनी जिम्मेदारी पूरी जी जान से निभाते हैं। और इसलिए 20 तारीख को रिकॉर्ड मतदान की जिम्मेदारी मैं आप सब मेरे साथियों को देकर के जाता हूं।
हमेशा ये जोश बनाए रखना है। हमें महायुति के सभी उम्मीदवारों को भारी बहुमत से विजयी बनाना है और आपको मुंबई में महायुति की नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी भी करनी है। और एक अर्थ में तो मैं कहूंगा कि मेरी चुनावी सभा कम है। आज तो मैं महायुति की सरकार जब बनेगी, नतीजे आने के 7-10 दिन में, मैं उस महायुति की सरकार की शपथ समारोह का आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूं। साथियों, मैंने इस बार झारखंड का चुनाव भी देखा है, महाराष्ट्र का चुनाव भी देखा है और मैं कुछ दिन पहले हरियाणा के चुनाव को भी देख रहा था। हरियाणा ने जिस प्रकार से कांग्रेस की सारी योजनाओं को चकनाचूर कर दिया, उनके सारे सपनों को तहस नहस कर दिया। जितने मुद्दे उन्होंने उठाए, हर मुद्दे को हरियाणा के लोगों ने करारा जवाब दिया। और मैं कह सकता हूं, झारखंड और महाराष्ट्र में भी हरियाणा से भी ज्यादा करारा जवाब ये महाआघाड़ी वालों को मिलने वाला है। झूठ लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकता और देश की जनता ने हर झूठ को जमीन में गाड़ देने का तय कर लिया है। साथियों, ये लोग संविधान, और वो भी कोरे कागज वाला संविधान, कुछ भी नहीं लिखा हुआ ऐसा संविधान, लेकिन देश को मैं बताना चाहता हूं, इस देश के लिए शर्म की बात है, हम सभी देशवासियों के लिए शर्म की बात है कि आजादी के बाद 6-7 दशक तक बाबा साहब आंबेडकर का संविधान जो हम सबको चलाता था, वो बाबा साहब आंबेडकर का संविधान पूरे हिंदुस्तान में लागू नहीं हुआ था। और ये बात ये कांग्रेस वालों ने छुपाए रखी थी। इस देश में जम्मू कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान नहीं चलता था। वहां विधान अलग था, वहां प्रधान अलग था और वहां का निशान भी, झंडा भी अलग था। 6-6, 7-7 दशक तक बाबा साहब का अपमान इन्होंने किया था। 370 की ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी कि बाबा साहब आंबेडकर का संविधान जम्मू कश्मीर में घुस ही नहीं सकता था। जब आपने मोदी को सेवा का अवसर दिया, 370 को हमने जमीन में गाड़ दिया है। और तब जाकर के बाबा साहब आंबेडकर का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। आप हैरान हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट का जज अगर महाराष्ट्र से गया होगा तो भी, आंध्र से गया होगा तो भी, तमिलनाडु से गया होगा तो भी, जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट का जज
भारत के संविधान पर शपथ नहीं लेता था, वो जम्मू कश्मीर के विधान के आधार पर शपथ लेता था। जम्मू कश्मीर के इसके पहले के किसी मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान की शपथ नहीं ली है। देशवासियों, आज अभी जो जम्मू कश्मीर में सरकार बनी, आजादी के बाद पहली बार भारत के संविधान की शपथ लेकर के मुख्यमंत्री का काम शुरू हुआ। ये कमाल किसकी है? ये कमाल किसकी है? ये कमाल किसकी है? ये कमाल किसकी है? ये कमाल मोदी की नहीं है, ये आपके एक वोट की ताकत है कि 370 जमीन में चली गई। और इसलिए आपके वोट की ताकत को समझ के फिर से एक बार मुझे महाराष्ट्र की सेवा करने का मौका दीजिए। मुझे आपके सपनों के लिए जी जान से जुटने का अवसर दीजिए। और इसलिए मुझे महायुति का साथ चाहिए। आपके सपने पूरे करने के लिए महाराष्ट्र में महायुति की सरकार चाहिए, ताकि मैं बिना कोई रोक टोक आपकी सेवा करता रहूं। इसीलिए मैं आज आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं, महायुति के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूं। मेरे इन सभी साथियों के लिए आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय भवानी, जय भवानी। मुंबईकर बंधू आणि भगिनींनो, माझा तुम्हाला नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। मैं सिद्धि विनायक, मुंबा देवी और महालक्ष्मी के चरणों में प्रणाम करता हूं। आज क्रांति गुरु लहूजी वस्ताद साल्वे जी की जयंती भी है। मैं मुंबई की धरती से लहूजी वस्ताद साल्वे जी को महाराष्ट्र की धरती के महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज महाराष्ट्र में इस चुनाव की ये मेरी आखिरी जनसभा है। मैंने इस दौरान पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया है। विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, कोंकण, हर क्षेत्र के लोगों से मेरा संवाद हुआ। और अब मैं आमची मुंबई में हूं। पूरे महाराष्ट्र का आशीर्वाद आज महायुति के साथ है। आज
हर और एक ही आवाज है, भाजपा महायुती आहे तर गती आहे, महाराष्ट्राची प्रगती आहे। साथियों, महाराष्ट्र की धरती से हर युग में नए चिंतन की नई धाराएं निकली है। यहां से संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव जैसे संतों ने, विद्वानों ने समाज को दिशा दिखाई। यहीं से छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज का संकल्प देश को दिया। लोकमान्य तिलक और गोखले जी जैसी महान हस्तियों ने देशभक्ति की अलग जगाई। आज महाराष्ट्र में एक तरफ महायुति की विचारधारा है जो इस विरासत पर गर्व करती है, दूसरी तरफ एक सोच महाअगाड़ी की भी है जो महाराष्ट्र के गौरव को लगातार अपमानित कर रही है। महाअगाड़ी के लोग तुष्टीकरण के गुलाम हो चुके हैं। ये वो अगाड़ी है जो राम मंदिर का विरोध करते हैं। ये वो अगाड़ी है जो वोट पाने के लिए भगवा आतंकवाद का शब्द गढ़ते हैं। ये वो अगाड़ी है जो आए दिन वीर सावरकर का अपमान करते हैं। ये वो अगाड़ी है जो कश्मीर में 370 की वापसी के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं। ये कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान लागू करने का विरोध करते हैं। साथियों, राजनीति में एक दूसरे पर वार पलटवार करना समझ में आता है, लेकिन जब बात देश की उपलब्धि की हो तो हर राजनीतिक दल का कर्तव्य है कि वह देश को अपने दल से ऊपर रखे। भाजपा का, महायुति का ये मंत्र है, ये नीति है, ये हमारी वृत्ति भी है, प्रवृत्ति भी है। लेकिन अघाड़ी वालों के लिए देश से ऊपर उनका दल है। जब भारत आगे बढ़ता है तो अघाड़ी वालों को तकलीफ होती है। भारत की हर उपलब्धि पर अघाड़ी वाले सवाल उठाते हैं। यही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा नहीं दिया, और जब हमने मराठी भाषा को ये सम्मान दिया तो इन्हें सांप सूंघ जाता है। इसलिए आपको महाअघाड़ी वालों की राजनीति से, उनके इरादों से बहुत सावधान रहना है। साथियों, मुंबई सपनों का शहर है तो महायुति सपनों को सिद्ध करने वाला गठबंधन है।
देश का गरीब, मध्यम वर्ग और सामान्य मानवी जिसे दशकों तक खुलकर सपने देखने का भी मौका नहीं मिला, आज उसके सपने पूरे हो रहे हैं। हमारी सरकार ने स्टार्टअप इंडिया अभियान शुरू किया। आज मुंबई में बड़ी संख्या में स्टार्टअप आ रहे हैं। वो गरीब जिसे पहली बार पीएम आवास योजना में पक्का घर मिला है, वो मिडिल क्लास जिसे कम ब्याज पर होम लोन मिल रहा है, रेरा कानूनों के बाद जिसे पूरे जीवन की कमाई गंवाने का डर अब खत्म हो चुका है, वो आज अपने भविष्य को लेकर निश्चिंत हुआ है। आप मुंबई के रेहड़ी पटरी वालों पर नजर डालिए। आज लगभग 70 लाख रेहड़ी पटरी वालों को पीएम स्वनिधि योजना की मदद से अपना व्यापार बढ़ाने में मदद मिली है और इसका फायदा यहां मुंबई के भी हमारे 1 लाख से ज्यादा रेहड़ी पटरी वालों को मिला है। और मैं मुंबई के हमारे साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि 1 आध साल पहले मुझे इन सभी रेहड़ी पटरी वालों के कार्यक्रम में आने का अवसर मिला था और उनके चेहरे पर जो उमंग था, उत्साह था, कुछ कर गुजरने का मादा था, वो वाकई प्रेरणा देने वाला था। साथियों, सेवा भावना से काम केवल और केवल बीजेपी और महायुति ही कर सकती है। और मैं बड़ी नम्रतापूर्वक आपको कहना चाहता हूं और आप मेरे जीवन की हर गतिविधि से मेरी बात को एक तराजू से तोल सकते हैं और इसलिए मैं जिम्मेवारी के साथ भी कहता हूं और पूरी नम्रता से कहता हूं, आपके सपने ही हमारे संकल्प है। मोदी आपके सपनों को जीता है, आपके सपनों के लिए जागता है और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत की गारंटी देता है। साथियों, आज दुनिया का हर देश अपने बड़े शहरों को आधुनिक बनाने में लगा है। मुंबई के लिए यही सपना बीजेपी और महायुति ने देखा है। आज हर मुंबईकर देख सकता है कि हम कितने बड़े स्केल पर विकास कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी सरकार मुंबई को कनेक्टिविटी की हर परेशानी से मुक्ति दिलाना चाहती है और शिंदे जी ने और देवेंद्र जी ने अभी विस्तार से इसका वर्णन भी किया है।
आज मुंबई में लाखों करोड़ रुपए की परियोजनाएं चल रही है। मेट्रो लाइन हो, लोकल ट्रेनें हो, मुंबई और आसपास के शहरों को जोड़ने वाले पुल हो, महामार्ग हो, एयरपोर्ट हो, हर दिशा में तेजी से काम हो रहा है। साथियों, हमारे देश में आजादी के बाद दशकों तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही। यहां भी दशकों तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन मुंबई को लेकर इन्होंने कोई फॉरवर्ड प्लानिंग की परवाह ही नहीं की। नतीजा ये हुआ कि हमारी मुंबई लगातार पिछड़ती चली गई। कांग्रेस का मिजाज मुंबई के ठीक उल्टा है। मुंबई का मिजाज यानी ईमानदारी और कड़ी मेहनत। मुंबई का मिजाज यानी आगे बढ़ने की ललक। लेकिन कांग्रेस का मिजाज क्या है? कांग्रेस का मिजाज है भ्रष्टाचार। कांग्रेस का मिजाज है देश को पीछे धकेलना। कांग्रेस का मिजाज है विकास में अड़ंगा डालना। आपको याद रखना है, इन्होंने अटल सेतु का विरोध किया था, इन्होंने मेट्रो का विरोध किया था। हम जब इनोवेशन की बात कर रहे थे, हम जब डिजिटल इंडिया और यूपीआई की बात कर रहे थे, तब कांग्रेस और उसके साथी टेक्नोलॉजी और यूपीआई का मजाक उड़ाते थे। ऐसी सोच वाले लोग मुंबई को कभी आगे नहीं ले जा सकते। साथियों, हमारी मुंबई जोड़ने में विश्वास करती है, लेकिन कांग्रेस और अघाड़ी केवल और केवल तोड़ने की बात करते हैं। मुंबई में हर जाति समुदाय के लोग आते हैं, हर भाषा के लोग आते हैं, एक साथ रहते हैं, लेकिन महाअघाड़ी वाले जाति के नाम पर लोगों को लड़वाने में लगे हैं। साथियों, कांग्रेस का शाही परिवार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों से नफरत करता है। सरकार बनाने के लिए तड़प रही कांग्रेस बिना पानी को जैसे मछली तड़पती है ना, वैसे एसटी, एससी, ओबीसी की एकजुटता तोड़ना चाहती है। इसलिए वो एसटी की जातियों को आपस में लड़ा रही है, एससी, ओबीसी की जातियों को आपस में लड़ा रही है। ये जातियां लड़ेगी तो कमजोर होगी, और जितनी ज्यादा जातियां कमजोर होगी, कांग्रेस मजबूत होती चली जाएगी। मजबूत कांग्रेस सरकार में आकर एसटी, एससी, ओबीसी की उनको तबाह करेगी, आपका आरक्षण छीन लेगी। और इसलिए ही मैं बार बार कह रहा हूं, आज इस बात की सबसे ज्यादा जरूरत है। जिस प्रकार से अघाड़ी के लोग कारनामे कर रहे हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस के शाहजादे देश में तबाही की भाषा बोल रहे हैं, तब आज एक बात बहुत जरूरी हो गई है, और वो है एक है तो सेफ है, एक है तो
एक है तो मुंबई तो बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों का शहर है। मुंबई स्वाभिमान का शहर है। लेकिन अगाड़ी में एक ऐसा